फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी। आज हम कुछ ऐसे 4 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखना है और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। तो वो 4 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जो हम इस वीडियो के जरिए सीखेंगे। उसमें पहला है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। Second, goods given as samples. Third, loss of stock by theft or fire. And fourth, drawings in cash or goods. First one is goods given as charity or goods donated. Charity मतलब डोनेशन या अपनी स्वेच्छा से जरूरतमंद लोगों को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना। चैरिटी कैश देकर भी की जा सकती है या गुड्स को देकर भी बिजनेस कर सकती है। यहाँ पर बिजनेस गुड्स डोनेट करके चैरिटी कर रही है, तो बिजनेस यहाँ पर एक चैरिटी या डोनेशन करके एक नया अकाउंट खोलेगी जिसे किया जाएगा डेबिट। देखिए यहाँ पर मैंने चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन अकाउंट करके डेबिट किया है। चैरिटी या डोनेशन को एक्सपेंस शो किया जाता है क्योंकि जितने अमाउंट का चैरिटी किया है उतने अमाउंट का स्टॉक बिजनेस से रिड्यूस भी तो हुआ है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को फॉलो किया जाएगा और इसलिए भी चैरिटी एंड डोनेशन को यहाँ पे डेबिट किया गया है। इस चैरिटी के अमाउंट को परचेसेस में से रिड्यूस किया जाता है क्योंकि गुड्स की तो चैरिटी की गई है पर गुड्स बेचे नहीं गए हैं। जब भी बिजनेस परचेस करती है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। अभी तक तो हमने यही सीखा है, लेकिन यहाँ पर तो परचेस नहीं कर रही है, यहाँ पर उसलिए उसे क्रेडिट करना है। Here the goods are not sold. चैरिटी या डोनेशन को परचेस्ड कॉस्ट मतलब कि जिस कीमत पर बिजनेस ने परचेस किया है उसी कीमत पर शो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा भी है, परचेस कॉस्ट पर ही इसे शो करना है और परचेसेस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। एक प्रकार से जो चैरिटी या डोनेशन है वो परचेसेस अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्रेडिट करना मतलब परचेसेस अकाउंट से माइनस करना। तो इस तरीके से की जाती है चैरिटी या डोनेशन अगर बिजनेस गुड्स देकर करती है तो। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज गुड्स गिवन एज सैंपल्स। बिजनेस कई बार अपने नए प्रोडक्ट्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी गुड्स को फ्री सैंपल्स के रूप में लोगों में बांटती है। ये भी तो कोई सेल नहीं है पर ये तो एडवर्टीजमेंट कर रही है। ये भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। दिस इज ऑल्सो नॉट सेल्स बट टू एनकरेज सेल्स। यहाँ भी चैरिटी की ही तो तरह बिजनेस से स्टॉक्स कम हो रहे हैं लेकिन बदले में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसे भी यहाँ पे एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट के लिए हम सेल्स प्रमोशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे भी परचेसेस से लेस किया जाता है, इसलिए यहाँ पर परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। सो गुड्स गिवन एज सैंपल्स ज्यादा अंतर नहीं है इसका जो हमने अभी पिछले बारे में पढ़ा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। जर्नल एंट्री आएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू परचेसेस अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अगर बिजनेस में गुड्स की चोरी हो जाए या आग लग जाए, ये तो एक लॉस ही है बिजनेस के लिए। यहाँ भी परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि सेल तो हुआ नहीं है। हम इफेक्ट क्या देना चाहते हैं कि ये जो स्टॉक का लॉस हुआ है किसी भी कारण से उसको परचेसेस अकाउंट में से माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जर्नल एंट्री क्या आ सकती है पहले उसे हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को डेबिट किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंस है, लॉस है बिजनेस के लिए। नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट करेंगे एंड टू परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ 3 कंडीशंस है, एक एक करके समझते हैं कि इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉन्च्ड। अब मान लीजिए गुड्स की इंश्योरेंस हो रखी है और बिजनेस अब इंश्योरेंस क्लेम को लॉन्च करती है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करती है। क्या डेबिट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि अब ये अमाउंट रिसीवेबल है
इंश्योरेंस कंपनी से ऐसा शो करेंगे, इसलिए इसको किया जाएगा यहाँ पे डेबिट। अब क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट को, क्योंकि पहले इसे किया गया था यहाँ पर डेबिट, और इसे करेंगे अब यहाँ पे क्रेडिट, ताकि इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे, इसलिए इसको हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने की। अब सेकेंड है when the full amount of claim is received from the insurance company। अब जो टोटल लॉस हुआ था, अब वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और बिजनेस को पेमेंट भी कर दिया है, वो भी फुल अमाउंट का। तो बिजनेस में अब पैसा आया है, या तो चेक के थ्रू या कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे करेंगे डेबिट, और हु इज द गिवर ऑफ दैट अमाउंट इज टू इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये कंडीशन तब आएगी जब फुल अमाउंट ऑफ लॉस इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम अमाउंट। अब अगर इस कंडीशन में क्या है, या तो अब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा भेज नहीं रही है। ठीक है, मान लीजिए टोटल लॉस था मेरा 1000 का, अब इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 800 रुपीज बिजनेस को भेज रही है, तो बिजनेस में क्या आया, चेक आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपीज का। ठीक है, 1000 का तो लॉस ही हुआ था टोटल, और 800 रुपीज रिसीव हुए हैं बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो स्टिल देयर इज ए लॉस ऑफ रुपीज 200। ठीक है, इसे हम डेबिट में शो करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर अकाउंट रुपीज 200। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट किया है। अब यहाँ पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट विद अमाउंट 1000 से उसे किया जाएगा क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। द लास्ट वन इज ड्रॉइंग्स। इट मीन्स अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स मतलब वो अमाउंट या वो गुड्स जब प्रोप्राइटर खुद के पर्सनल यूज के लिए अगर वो विथड्रॉ करता है, बिजनेस से निकालता है अपने कुछ पर्सनल खर्चों के लिए, तो उसे बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। अब पहला कंडीशन है अगर वो ड्रॉइंग्स इन कैश करता है, अगर कुछ कैश विथड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, सो दिस इज द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब उसके प्रोप्राइटर के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि LIC हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मैरिज या एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, ये सब तो बिजनेस एक्सपेंसेस है नहीं, ये तो सब उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है। सो इनसे जुड़े हुए एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स अकाउंट में शामिल किया जाएगा। इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, सो द जर्नल एंट्री पास्ट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिजनेस से कैश कम हो रही है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट रूल। यहाँ पे ड्रॉइंग्स को इसलिए डेबिट किया गया है, पर्सनल अकाउंट रूल है, डेबिट द रिसीवर। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। अब अगर प्रोप्राइटर कैश के बदले में गुड्स विथड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे भी ड्रॉइंग्स ही कहा जाएगा। यहाँ पे वो गुड्स विथड्रॉ कर रहा है, तो जो स्टॉक है बिजनेस की वो अब कम हो रही है, तो जैसे ही जब भी बिजनेस से स्टॉक कम हो जाए तो यहाँ पर करेंगे परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि सेल भी नहीं है और परचेज भी तो नहीं हो रहा है। ये जो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स है, जितने का भी उसने ड्रॉइंग्स किया है, वो जो गुड्स की जो वैल्यू है उसको परचेसेस में से लेस किया जाता है और या परचेसेस अकाउंट में क्रेडिट में शो किया जाता है। इन ट्रांजैक्शंस को और भी बेहतर तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझेंगे, और इनसे जुड़े हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिन्हें हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे साथ में, ताकि आप इनको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आने वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।